Hello everyone, let's today talk about natural law theory in jurisprudence. नेचुरल लॉ थ्योरी एक मॉरल थ्योरी है। ये बात करती है कि लॉ एंड मॉरलिटी दोनों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। जब भी ह्यूमन लॉज बनाए जाएं तो वो एक हायर लॉ ऑफ मॉरलिटी को ध्यान में रख के बनाए जाएं, यानी एथिक्स हो, मॉरल्स हो, जिसमें जस्टिस, फेयरनेस, इक्वालिटी के प्रिंसिपल्स हों। इन सब को ध्यान में रख के जो लॉ बनाया जाएगा वही लॉ वैलिड होगा। तो एक तरह से कह सकते हैं कि जो नेचुरल लॉ प्रिंसिपल्स हैं दे एक्ट एज अ बेंचमार्क फॉर लेजिटिमेसी ऑफ ह्यूमन लॉज। आखिर इनका डेवलपमेंट हुआ कैसे, इसे समझने के लिए इसे 4 पीरियड्स में क्लासीफाई किया गया है। एंशिएंट पीरियड, देन मेडाइवल पीरियड, रेनेसांस पीरियड एंड द मॉडर्न पीरियड। ओके, इसके जो मेन यूनिट्स हैं उनको शॉर्ट में जल्दी से समझते हैं। एंशिएंट पीरियड में सबसे पहले सोक्रेटिस से स्टार्ट करते हैं। सोक्रेटिस ने बोला कि हर ह्यूमन बीइंग में एक इंसाइट होती है। ओके, और वो जो इंसाइट होती है वो अंडरस्टैंड करने में मदद करती है कि व्हाट इज़ गुड एंड व्हाट इज़ बैड। तो जब भी कोई लॉ बनाया जाए तो जो लॉ लेजिस्लेशन है वो इंसाइट के द्वारा ये डिसाइड करें कि पर्टिकुलर लॉ इज़ गुड और बैड, और उस बेसिस पे लॉ बनाए जाने चाहिए। ओके, तो इस तरह से नेचुरल लॉ को, इनके प्रिंसिपल्स को डिराइव किया जाना चाहिए। उन्हीं की इस थ्योरी को कैरी फॉरवर्ड करते हुए प्लूटो ने कहा, हाँ आपकी बात सही है, इंसाइट होनी चाहिए, लेकिन इंसाइट के साथ में 3 थिंग्स मोर आर इम्पॉर्टेंट: टाइम, प्लेस एंड ह्यूमन डेवलपमेंट ऑफ माइंड। उन्होंने बोला जब स्लेवरी का सिस्टम, अनटचेबिलिटी का सिस्टम, सती सिस्टम प्रेवलेंट था, उस समय सोसाइटी में लोगों को ठीक लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे सिविलाइजेशन आगे बढ़ी तो ये सारी चीज़ें गलत साबित हुई। ओके, तो उन्होंने कहा कि इंसाइट के साथ ये 3 थिंग्स फॉलो करनी चाहिए। फर्दर हम देखते हैं एरिस्टोटल, जिन्हें फादर ऑफ नेचुरल लॉ स्कूल भी कहा जाता है। एरिस्टोटल ने बोला कि मैन की जो लाइफ है उसे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। फर्स्ट, मैन इज़ अ क्रिएचर ऑफ गॉड, एंड सेकेंडली उन्होंने बोला कि जो मैन है उसके अंदर एक रीजनिंग पावर होता है। तो जो भी नेचुरल लॉ प्रिंसिपल्स हैं उन्हें रीजन पे, रैशनल थिंकिंग, लॉजिकल थिंकिंग के थ्रू उन्हें डिस्कवर किया जाना चाहिए। ओके, नाउ कमिंग ओवर टू द सेकेंड पोर्शन, दैट इज मेडाइवल पीरियड। मेडाइवल पीरियड के अंदर जो था, जो थियोलॉजिशियंस थे, कैथोलिशियंस थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने रिलीजन को प्रीडोमिनेंस दी। उन्होंने बोला कि सॉवरेन जो होता है उसके पास भी जो पावर्स होते हैं वो अनलिमिटेड पावर्स नहीं होते हैं, उनके ऊपर चर्च की डोमिनेंस को उन्होंने इस्टेब्लिश किया, और साथ में रीज़न को उन्होंने भी इंपॉर्टेंस दी टू रिवील द नेचुरल लॉ प्रिंसिपल। नाउ कमिंग ओवर टू द थर्ड पीरियड, रेनेसांस पीरियड के अंदर बहुत सारे डिस्कवरीज हुई, साइंस की, नॉलेज की न्यू स्ट्रीम्स डेवलप हुई, और साथ ही साथ वहाँ पर एक न्यू क्लास डेवलप हुई, क्योंकि कॉमर्स, इंडस्ट्रियलाइजेशन सब कुछ हो रहा था। तो उनकी डिमांड थी कि उनकी